हिमाचल प्रदेश में बेलगाम बारिश कहर बनकर टूट रही है। शिमला, मंडी, कांगड़ा सहित 18 जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा। हिमाचल में 259 सड़कें बंद, कई कस्बों का मुख्य शहर से कटा संपर्क। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर आज ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, बागेश्वर, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी सहित कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। चारधाम यात्रा मार्गों पर अलर्ट मोड पर प्रशासन। उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट, मौसम का चारधाम यात्रा पर भी असर। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी। मंडी के दवारा में फ्लाईओवर के पास लारजी पावर प्रोजेक्ट के सामने 4 लेन पर गिरे बड़े बड़े पत्थर। शिमला के रामपुर में बादल फटने से तबाही, सैलाब में बही कई गाड़ियां, भारी नुकसान, राहत और बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। बादल फटने से ऊपर से भारी मात्रा में मलबा नीचे आया, सड़क पर खड़ी गाड़ियां हो गई तबाह, गौशाला और अनाज के गोदाम बहे। हिमाचल के सोलन में भारी तबाही, बारिश के चलते भरभरा कर गिरा पहाड़ से गिरे मलबे से सड़क जाम। मंडी में जूनी ब्यास नदी उफान पर, भारी बारिश को लेकर कई जिलों में रेड अलर्ट जारी, शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चट्टान टूटने से बंद, हाईवे के दोनों ओर काफी संख्या में लोग फंसे, मलबा हटाने का काम जारी। हरियाणा के यमुनानगर में झमाझम बरसात के चलते शहर के कई हिस्से पानी में हुए लबालब, सड़कों पर जमा हुआ 3-3 फीट पानी। मॉडल टाउन के कई सड़कें बनी दरिया, बरसात और गंदे नाले का पानी लोगों के घरों में घुसा, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। ओडिशा के बालासोर में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश से नदियां उफान पर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जलका नदी। यूपी के सहारनपुर आफत बनी बारिश, नदियों में बढ़े पानी से मचा हड़कंप, बरसाती नदी में बीचों बीच फंसा खनिज से लदा ट्रक। प्रयागराज में उत्तर भारी बारिश, गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, औरेल घाट पर बढ़ा पानी। पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर प्रकृति की मार, पहाड़ों से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क पर गिरे, मार्ग पूरी तरह से हो गया बाधित। पटना शहर के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी। राजनाथ सिंह के बीजिंग दौरे का दिखने लगा असर, चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाने पर सहमति जताई। चीन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, इस दिशा में सकारात्मक पहल हुई, दोनों देशों ने सीमा विवाद और शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न स्तर पर संचार स्थापित किया। माओ निंग ने भी कहा कि भारत के साथ सीमा विवाद जटिल है, ऐसे में इस विवाद को सुलझाने में लग सकता है काफी समय। दिल्ली में आर्थिक मामले की केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक, 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर होनी है बैठक। बैठक में कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर, आर्थिक मामलों को लेकर यह बैठक मानी जा रही है काफी अहम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के पहले सांगठनिक प्रक्रिया जारी, बीजेपी अगले 2 दिन में 9 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करेगी। आज महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के प्रदेशाध्यक्षों के नाम का होगा ऐलान। सोमवार को आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र में अध्यक्ष पद के लिए हुआ था नामांकन। राजधानी दिल्ली में आज से पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा तेल, ये नियम 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों पर आज से हो गए हैं लागू। नियमों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई, सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त कर सीधे स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा। 4 पहिया वाहनों पर 10,000 और 2 पहिया पर 5,000 रुपए का लगाया जाएगा जुर्माना। नए नियम पर सख्ती से किए जा रहे हैं अमल। वरिष्ठ आईपीएस अफसर पराग जैन आज रॉ के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पराग जैन 30 जून को रिटायर हुए रवि सिन्हा का स्थान लेंगे। जैन पंजाब कैडर के 1989 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अफसर हैं और ऑपरेशन सिंदूर के रणनीतिकारों में से एक हैं। पराग जैन रॉ के दूसरे सबसे वरिष्ठ अफसर हैं। कोलकाता के लॉ कॉलेज की छात्रा से गैंग रेप के आरोपियों की आज फिर से कोर्ट में पेशी होगी। इस मामले पर एसआईटी ने कहा कि रेप की घटना सुनियोजित और संगठित अपराध के तहत हुई। बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग टीम आज पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात कर सकती है। दिल्ली के 4 सदस्यों का विशेष दल मामले की जांच के लिए कोलकाता में है। चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्ष ने लामबंदी तेज कर दी। चुनाव प्रक्रिया से संबंधित
कई मुद्दों को लेकर टीएमसी प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। चुनाव आयोग ने विरोध करने वाले को अनुच्छेद 326 पढ़ने की सलाह दी। 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। तेलंगाना के सिगाची फार्मा फैक्ट्री में हुए धमाके में मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। विस्फोट हादसे में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। घटनास्थल से 31 शव निकाले गए हैं। 3 लोगों की अस्पताल में जान चली गई। कल फार्मा कंपनी में विस्फोट के बाद आग लग गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति आज आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति से आज गीता प्रेस का प्रतिनिधिमंडल सर्किट हाउस में मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति को ओडिया भाषा की 3 पुस्तकें और कल्याण विशेषांक भेंट करेंगे। राष्ट्रपति और भी कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का विपक्ष पर हमला। कहा, राजद के लोग बाबा साहेब के संविधान का सम्मान नहीं करते, इनको हलाला चाहिए। प्रधानमंत्री चाहते हैं दलित महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाओं की प्रगति में बाधक है। राजद और तेजस्वी यादव। मौलाना तेजस्वी यादव बताए, कभी संविधान पढ़ा है? 9वीं फेल तेजस्वी यादव कह रहे थे कि संसद में पास वक्फ कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे। क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़े में डाल सकती है? 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार मीणा बने महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव। राजेश कुमार मीणा ने उत्तर प्रदेश में गृह सचिव के रूप में किया है कार्य। राजेश मीणा ने जिला मजिस्ट्रेट, विभागीय सचिव समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। मुख्य सचिव बनने से राजस्थान में खासकर सवाई माधोपुर में है खुशी का माहौल। गोरखनाथ मंदिर में राष्ट्रपति मुर्मू ने की गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राष्ट्रपति मुर्मू का हुआ स्वागत। राष्ट्रपति की अगवानी में वेद पाठी विद्यार्थियों ने किया वैदिक मंत्रोच्चार। साधु संतों ने भी किया अभिवादन। श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार। राष्ट्रपति के साथ प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी उपस्थित रहीं। राष्ट्रपति मुर्मू ने एम्स गोरखपुर का भी दौरा किया। एम्स के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। पटना के गांधी मैदान में आगामी 6 जुलाई को प्रस्तावित सनातन महाकुंभ 2025 के आयोजन पर संकट। कार्यक्रम को लेकर पटना जिला प्रशासन के रवैये पर उठ रहे हैं सवाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस कार्यक्रम में आने का दे रहे न्योता, लेकिन आयोजन से पहले ही इसकी अनुमति को लेकर उत्पन्न विवाद पर पूरे बिहार में हो रही है चर्चा। जिला प्रशासन का कहना है कि इस कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री के आने की नहीं दी गई अनुमति, क्योंकि इससे भीड़ को संभालना हो सकता है मुश्किल। आयोजकों का दावा कि वो गांधी मैदान थाना अग्निशामक विभाग और एटीएम से आवश्यक अनापत्ति कर चुके हैं प्राप्त। इसके बावजूद डीएम कार्यालय से कोई स्पष्ट नहीं मिल रहा है जवाब। सिरोही के पालडी एम थाना क्षेत्र के सरदारपुर गांव में दिखा पानी का कहर। गाड़ी के ऊपर से पानी बहने के चलते डूबे बोलेरो। गाड़ी के पानी में डूबता देख गाड़ी की छत पर चढ़ा ड्राइवर। ड्राइवर ने चिल्ला चिल्लाकर लोगों से जान बचाने की गुहार लगाई। दिल्ली के होटल, रेस्टोरेंट और डिस्कोथेक्स को अब नहीं लेनी होगी पुलिस से एनओसी। ऐतिहासिक फैसले पर होटल उद्योगपतियों ने सीएम रेखा गुप्ता का आभार जताया। होटल एसोसिएशन के सम्मान समारोह में शामिल हुई रेखा गुप्ता। गेस्ट हाउस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित अग्रवाल और पहाड़गंज होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने किया कार्यक्रम का समापन। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने की नई पहल। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए रेल मंत्री को प्रस्ताव भेजा। सीएम रेखा गुप्ता ने प्रस्ताव में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से अपील की। पुरानी रेलवे स्टेशन का नया नाम महाराज अग्रसेन रेलवे स्टेशन करने का प्रस्ताव भेजा। वाशिंगटन में कल होगी क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक। वाशिंगटन में मौजूद हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। बैठक में फ्री और ओपन पैसिफिक को लिए नए प्रस्ताव पर होगी चर्चा। ट्रंप के कार्यभार संभालने के एक दिन बाद ही हुई थी क्वाड की बैठक। 21 जनवरी की बैठक में हुई आगे की चर्चा को बढ़ाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से होगी मुलाकात।
शिवाली जरीवाला की मौत के बाद मल्लिका शेरावत की अपील, कहा नेचुरल और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, बोटॉक्स फिलर से दूर रहें। यूट्यूब चार्ट पर टॉप 10 लिस्ट में हरियाणा के सिंगर मासूम शर्मा, हनी सिंह, सोनू निगम, AR रहमान को पीछे छोड़ा। एक सप्ताह में 13 करोड़ व्यूज। नसीरुद्दीन शाह ने किया दिलजीत का समर्थन तो भड़का FWIC चीफ एडवाइजर अशोक पंडित बोले, देश पहले आता है, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेजेंड में नजर आए कॉमेडियन महीप सिंह का शो कैंसिल। देहरादून में वेन्यू के बाहर बजरंग दल ने किया जमकर विरोध। बर्मिंघम टेस्ट में 3 बदलाव कर सकता है भारत, शार्दुल और जडेजा की जगह ले सकता है नीतीश सुंदर की, कुलदीप की वापसी संभव। सेंसेक्स 150 अंक, निफ्टी 50 अंक चढ़ा। NSE के रियलिटी, ऑटो और बैंकिंग शेयरों में ज्यादा खरीदारी। आज से रेल का सफर करना हुआ महंगा। 1000 किलोमीटर के सफर पर AC में 20 ज्यादा देने होंगे। तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए IRCTC अकाउंट आधार से लिंक करना होगा। प्रवासी भारतीयों ने रिकॉर्ड 11 लाख करोड़ रुपए देश भेजे। ये राशि पिछले साल की तुलना में 14% ज्यादा है। 8 साल में दोगुना हुआ है रेमिटेंस। GST के 8 साल पूरे, पिछले 5 साल में दोगुनी हुई टैक्स वसूली। 2024 से 25 में हर महीने 1 करोड़ 84 लाख का टैक्स कलेक्शन हुआ। स्टारलिंक अमेजन ने भारत में शुरू की है नई पार्टनरशिप। BSAT कंपनियों के साथ डील साइन की। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस जल्द शुरू की जाएगी। हिंदू युवती के दुष्कर्म मामले में बांग्लादेश में तेज विरोध। आरोपियों ने रेप का वीडियो बनाकर वायरल किया। पुलिस ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताने की कोशिश की। इजरायली PM नेतन्याहू अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे। ट्रंप से गाजा जंग रोकने पर बात होगी। स्पेन में हीटवेव से 60 साल का रिकॉर्ड टूटा। तापमान 46 डिग्री पहुंचा। पुर्तगाल, इटली और क्रोएशिया में रेड अलर्ट। अमेरिकी कंपनियों पर अब टैक्स नहीं लगाएगा कनाडा। ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। PM कार्नी बोले, बिजनेस पर फिर बात करेंगे। सर्बिया में राष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन। हजारों लोगों ने सड़कें ब्लॉक की। रेलवे स्टेशन का शेड गिरने से लेकर 8 महीने से नाराजगी। तेलंगाना बीजेपी को लगा बड़ा झटका। गोशा महल से फायर ब्रांड विधायक T राजा ने दिया इस्तीफा। बिहार विधानसभा चुनाव के साझा मैनिफेस्टो पर इंडिया गठबंधन का मंथन। पटना में उपसमिति की पहली बैठक हुई। आरजेडी, कांग्रेस सहित वामदल करेंगे आगामी चुनाव और मैनिफेस्टो पर चर्चा। पटना में इंडिया गठबंधन का बड़ा ऐलान। बिहार में चिरंजीवी योजना लागू करने का दिया भरोसा। योग गुरु बाबा रामदेव ने इटावा कथावाचक विवाद पर दिया बड़ा बयान। कहा, यदुवंशियों की कथा यदुवंशी नहीं तो कौन कहेगा। यदुवंशियों की कथा यदुवंशी कहेगा। इटावा कथा विवाद पर तेजस्वी यादव का बयान। यदुवंशियों की कथा दूसरे लोग करते हैं तब नहीं उठा सवाल। जात धर्म की राजनीति करना बीजेपी की पहचान। इटावा कथावाचक विवाद के बीच बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। कहा, जातिवाद हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ी कैंसर। वह विरोधी रैली को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पर भड़की बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, इंडिया गठबंधन को समाजवाद अपने में नवाजवाद है। संविधान को कूड़ेदान में फेंकने नहीं देंगे। यूपी में 5000 स्कूल बंद करने के योगी सरकार के फैसले पर राहुल गांधी का हमला। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी का विकास मॉडल गरीबों से खासकर SC, ST और OBC बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीनने वाला मॉडल है। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी 2 सीटों से आजमा सकते हैं किस्मत। राघोपुर के अलावा मधुबनी के फूलपारस सीट से भी चुनाव लड़ने के अटकलें। नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में चिराग पासवान का शक्ति प्रदर्शन। रैली के दौरान चिराग पासवान ने किया बड़ा ऐलान। कहा कि मैं बिहार का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कर उठाए सवाल। कहा, सत्ता पक्ष को सत्ता रहा है हार का डर। हालांकि अखिलेश ने दावा किया कि बिहार, बंगाल और यूपी में बीजेपी की हार तय है। महाराष्ट्र में नेता नारायण ठाकरे का उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा, हिंदी पर फैसला वापस लेने के बाद विजय जुलूस निकालने का क्या मतलब। उद्धव के मराठी प्रेस प्रेम को राणे ने सियासी बताया। आरजेडी से निष्कासित तेज प्रताप यादव सोमवार को अचानक पटना में अनुष्का यादव के घर पहुंचे। मीडिया से सामना होने पर रिश्ते को बताया पारिवारिक। आना जाना लगा रहता है। अनुष्का पर तेज प्रताप की सफाई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप अनुष्का संबंध पर फिर दिया
सधा जवाब का राजनीतिक और निजी जिंदगी को एक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। पंजाब में किसानों की जमीनों को एक्वायर करने को लेकर बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का आप पर हमला। कहा, सस्ती जमीन एक्वायर करके करोड़ों में बेचेगी सरकार। जिले के तिहाड़ में बंद कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना को आज एक दिन की पेरोल, बीमार पत्नी को देखने के लिए मिली एक दिन की मोहलत। तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में हुआ विस्फोट, धमाके से दहला इलाका। विस्फोट में 12 मजदूरों की मौत, 15 से 20 लोग बताए जा रहे घायल। लखनऊ के असराबाद स्थित फ्लैट में 3 लोगों की लाश मिलने से सनसनी। फ्लैट में पति पत्नी समेत नाबालिग बेटी का शव मिला। बागपत में 1 लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर। अभियुक्त संदीप पहलवान और संदीप लोहार की मुठभेड़ में मौत।